वो हमारे जो राजा है वो गुनहगार नहीं है, जिन्होंने गुनाह किया है। आपकी आंखों में आंसू है? हाँ, मेरे को दर्द है थोड़ा, इसलिए आंसू है। दिखाइए जरा। मेरे को- इनके आंख में आंसू हाँ, आ गए हैं मेरे सिंगर आंख में- के लिए बात करते करते। क्योंकि मेरे के पास दर्द है। दर्द इस बात का है कि उनको तकलीफ है तो मुझे भी तकलीफ है। संविधान से सत्ता बोली, हुकुम उदूली जारी है। कहा न्याय ने निर्दोषों से सच कहना बीमारी है। खेतों से पटवारी बोला, श्रम पर स्याही भारी है। घुटी चीख से पीड़ा बोली इस गांव की कि कंठ बहुत आभारी है। तो सरपणिया मड़ियों से बोली, बाहर बड़ा हलाहल है। प्रतिध्वनिया ध्वनियों से बोली, बस शांत रहो, कोलाहल है। बहुत अच्छी इंसान है वो। बहुत, हाँ? वो भी एक बेटी है जिसके साथ ऐसा हुआ है। नहीं, वो झूठ इल्जाम लगा रही है। हाँ, वो निर्दोष है। सिंगर ने ऐसा किया है क्या? नहीं, ऐसा तो कतई कही नहीं सकत सेंगर। अच्छा। सेंगर सबकी भलाई करता था, चाहे जितना आदमी बाहर का हुए, चाहे गांव का, लेकिन सेंगर ऐसा आदमी नहीं, कतई नहीं है। मेरा कुलदीप सेंगर बिल्कुल निर्दोष भाई। ये सब पीड़िता झूठ बता रही है, ये सब बलात्कार का झूठी इल्जाम लगा रहे हैं उन पे। आदरणीय माननीय जी, भैया जी निर्दोष हैं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं। ये केवल साजिश के बस उनको फंसाया गया है। क्या नाम है आपका? नार्को टेस्ट करवाओ, बस अब कुछ बताओ, बस नार्को टेस्ट करवाओ, खत्म। हाँ बिल्कुल। जब सच की जुबान पर लगे ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले, रीतियां जब कुरीतियों से ठगी जाएं तब फायदा उठाएं टीआरपी पाने वाले। आपने पहले देखा कि मैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गांव में गया था, माखी गांव जो उनका है उन्नाव में, और वहां से जानने की कोशिश की थी कि आखिर गांव में क्या चर्चाएं हैं, गांव के लोग क्या सोचते हैं, सच्चाई क्या है। क्योंकि उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर का वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। वो कह रही हैं कैमरे पे कि अगर मेरे पिताजी ने अगर किया हो, अगर एक भी सबूत हो पीड़िता के पास, तो मेरे पिताजी को फांसी पे लटका देना चाहिए। वो आग की तरह वायरल हो रहा है पूरे देश में वीडियो। तो ये एक बड़ी बात है, तो इसलिए आना बहुत जरूरी था गांव में। अब मैंने गांव में उनके वीडियो किया है और गांव से मैं निकल के आया हूं, और गांव की जो है उनके गांव से निकल के बाहर आया हूं, और यहाँ पे मैं जानूंगा कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि माखी गांव से थोड़ी सी दूरी है, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि सच्चाई बहुत जरूरी है। नहीं, हमें लगता है सच्चाई की अगर आपको सच्चाई पता है भैया, अगर आपको सच्चाई पता है और सच्चाई के खिलाफ अगर नहीं भी बोल रहे हैं, सच्चाई के लिए, तो भी ये एक पाप है एक तरीके से। जुबान पर लगे ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले, जब सच की जुबान पर लगे ताले और हंसने लगे बुराई के चेहरे काले, रीतियां जब कुरीतियों से ठगी जाएं तब फायदा उठाएं टीआरपी पाने वाले। फायदा उठाएं, यही देश में मचाए रखे हो। हम गांव से ज्यादा वो दिल्ली का जानता है व्यक्ति, राजस्थान का हो हल्ला मचा रहा है। गांव से ज्यादा वो आदमी गांव के आदमी से ज्यादा जानता है। क्या जानता है वो राजस्थान और दिल्ली का आदमी कुलदीप सिंह के सेंगर के चरित्र के बारे में? वो कहता है वो दबंग है। हमको तो नहीं लगता कुलदीप सेंगर का, वो तो हमारा पूरा गांव ठाकुरों का है। वो छोटे छोटे बच्चों को लंबरदार कहते थे। बताओ, अच्छा सामने मुन्ना भैया खड़े हैं, जबकि वो लंबरदार हैं। हम 4 बीघे के काश्तकार, वो 122 बीघे के काश्तकार, वो लंबरदार के हम लंबरदार। पहले बताओ, लेकिन वो हमको लंबरदार कहते थे। तो इतना हो हल्ला क्यों मचाया भैया? अरे हो हल्ला मचाया है झूठ का तमाशा। तम शाश्वत है, कुमार विश्वास की एक कविता है, संविधान से सत्ता बोली, हुकुम उदूली जारी है। कहा न्याय ने निर्दोषों से सच कहना बीमारी है। खेतों से पटवारी बोला, श्रम पर स्याही भारी है। घुटी चीख से पीड़ा बोली इस गांव की कि कंठ बहुत आभारी है। तो सरपणिया मड़ियों से बोली, बाहर बड़ा हलाहल है। प्रतिध्वनिया ध्वनियों से बोली, बस शांत रहो, कोलाहल है। आ गया होगा समझ में? नहीं, और आगे कविता आपके YouTube पे पढ़ी है। बहुत शानदार है। तो क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से आप? अब इसमें बचे क्या है? कह दिया कि क्यों लगता है आपको कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं? वो 8 साल जेल में क्यों हैं? अरे इसमें क्यों लगता है? अरे कोई 55 साल का व्यक्ति, उसके अंदर 16 साल की लड़की को देख के काम वासना जागेगी। मैं 47 साल का हूँ। आज जिन बहनों के लड़के इतने इतने बड़े हैं, मुंह से बिटिया निकलता है। हमारी उम्र 47 साल। कौन से कारण भैया इसके अलावा? अरे बहुत एज वाला बताया, ये तो राजनीतिक। नहीं, क्यों लगता है वो शिकार हुए हैं राजनीतिक भैया? एक्चुअली क्या है ना कि दोनों पक्षों का प्रधानी से ही जुड़ाव है। प्रधानी वो भी लड़ना चाहते थे, प्रधान कुलदीप सिंह सेंगर की माता भी थी। कुलदीप सिंह सेंगर एक बार निर्विरोध प्रधान हुए थे, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से। बहुत पहले, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। कुछ लोकप्रियता थी ऐसी उनकी
माकी में दंगल लगता था। अब जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सुना है बुजुर्गों से, तो वो सच ही होगा। माकी में दंगल लगता था, उस दंगल में एक बार चंदा नहीं इकट्ठा हुआ। निर्दोष हैं भैया जी, आदरणीय माननीय जी भैया जी निर्दोष हैं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं। ये केवल साजिश के बस उनको फंसाया गया है। नहीं, हमारे जो कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ के विधायक थे और हैं और रहेंगे, वो निर्दोष है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अभी भी आप मानते हैं विधायक? जी बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, हम गरीब आदमी हैं, फिर भी हम मानते हैं कि विधायक जी निर्दोष है। कुछ लोग कह रहे हैं पीड़िता है, उसको किडनैप किया गया, ये किया गया, वो किया गया, उसके पिता को मरवाया गया, ऐसा लोग भी कह रहे हैं। एक बात बोलूं ना, जब कोई दिल्ली के लोग कह रहे हैं। जी मैं आपको उसका भी बात बताता हूँ। जब कोई कमजोर होता है, यानी कि शरीर से कमजोर होता है, उसको एक घूसा मार दिया जाए तो वो मर जाता है। वो मर गया तो उसमें उसकी गलती नहीं जिसने घूसा मारा है, उसमें उसकी गलती है जिसने मार के बारे में बोला। जी जी, जैसे पिता का प्रकरण जो आया है, आपको कोई दारू पीने के बाद में आपके दरवाजे पे आके आपको गालियां बके, तो आप क्या करेंगे? तत्काल उस समय पे आप क्या करेंगे? भाई उसको मारेंगे या तो गाली देंगे। फिलहाल जो उसका प्रकरण है, उस प्रकरण में जिसका भी नाम आया है, उसको मारने में उन लोगों का, विधायक जी के यहाँ का, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य का कोई हाथ नहीं है। उसको भी उसके नशेबाजी के कारण मारा गया। और वो देखिए, एक चीज बताइए आप, जिस प्रकार ये बोला जा रहा है कि जेल में कुलदीप सिंह सेंगर ने मरवा दिया, अगर जेल में कुलदीप सिंह सेंगर मरवाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? मारने वाले। मारता कौन है? जेल में कुलदीप सिंह सेंगर जाके मारते हैं या कुलदीप सिंह सेंगर के आदमी मारते हैं? उसमें जेलर निर्दोष है कौन? कुलदीप सिंह सेंगर। बच्चा से गांव को और जितनी बड़ी आबादी, केवल वो मोहल्ला। आप ये बताइए, कोई सेंगर इनके पैर छूते रहे, दबाव नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आप पंडित जी हैं? पूछ ले, इनके पैर छूते रहे। और आज भी पैर छूते थे इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पैर छूते, हमारा सम्मान करते तो हम उनके लिए बोल रहे हैं। वो ऐसे क्या कि इनसे डरती रहे? का हुई हैं? इनसे डर के पैर नहीं। मेरा सवाल ये भी करना जरूरी है ना कि अभी यही पैदा हुए निर्दोष है, उनका कोई कुछ बवाल नहीं है। इस गांव का प्रत्येक क्षत्रिय छोटे से छोटे ब्राह्मण के बच्चे का भी पैर छूता है। अभी हमसे छोटे वो ब्राह्मणत्व और वो क्षत्रिय समाज यहाँ है। परंतु इस समय जो मीडिया में दिखाया जाता है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल असत्य है। बाहर की जनता को क्या पता है? जिस प्रकार पीड़िता ने बोला है कि उन्नाव की जनता मेरा समर्थन नहीं कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं गलत हूं, मैंने किसी को मारा है, तो अगर मेरे घर वाले जानते हैं कि मैंने मारा है, तो मेरे घर वाले भी उसका समर्थन नहीं करेंगे, उस चीज का समर्थन नहीं करेंगे। बाहर वालों को तो करना चाहिए ना, उन्नाव को सच्चाई पता थी भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं पीड़िता पे ही आ रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर उन्नाव वालों को करना चाहिए था समर्थन। इस चीज को पीड़िता को समझना चाहिए ना। पीड़िता क्यों सवाल ऐसे कर रही है? पीड़िता बोल रही है कि मेरा उन्नाव वाले समर्थन नहीं कर रहे हैं, बाहर की जनता मेरा समर्थन कर रही है, तो उसको न्यायालय को एवं देश के प्रत्येक सदस्य को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर पीड़िता के घर वाले ही, पीड़िता के गांव वाले, पीड़िता के मोहल्ले वाले और पीड़िता के जिले के लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें गलत कौन है? दूसरी चीज, इतना ज्यादा वो गलत अगर नहीं है, तो उन्नाव की जनता यदि उसको गलत नहीं मानती, तो उसको विधानसभा के चुनाव में 1544 वोट ही नहीं मिलते। किसने दिया था टिकट? कांग्रेस पार्टी ने। और कौन देगा? माँ को। अब ये कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उसके साथ में है। ये नहीं चलता है क्या ऊपर? ये नहीं पता है क्या किसी को? सबको पता है, किसको नहीं पता है? सबको पता है। पता है, ऊपर नहीं दिखा रहा है। क्यों? सबको पता है। अब ये इसका माध्यम आप नहीं, ऊपर दिखाने का माध्यम आप लोग बन सकते हैं। उन सर का रिकॉर्ड इतना साफ था, वो जिस जिले से खड़े होते थे जीत जाते थे। नहीं, ये तो भाई हिस्ट्री पढ़ी है मैंने जी। और दूसरी चीज, वो हमारे जो राजा है वो गुनेगार नहीं है, जिन्होंने गुनाह किया है। आपकी आंखों में आंसू है? हाँ, मेरे को दर्द है थोड़ा, इसलिए आंसू। दिखाइए जरा। इनके आंख में आंसू आ गए हैं सेंगर के लिए बात करते करते, क्योंकि मेरे पास दर्द है। दर्द इस बात का है कि वो राजा है, उनको तकलीफ है तो मुझे भी तकलीफ है। ठीक है। पीड़िता के जो घड़ियाली आंसू देख रहे हैं लोग, उन पे अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। वो घड़ियाली आंसू हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीडिया के सामने
अच्छा एक चीज आप जरा क्या लगता है, ठीक है ये सारी बातें हो गई, आपको ऐसे कौन से मजबूत पॉइंट हैं जो सीधा सीधा आप कह सकते हो छाती ठोक के कि तुम्हारे आपके गांव के कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं? आप 3 पॉइंट बताइए कैमरे पे। देखिए आप पहली बात तो ये है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट जो न्यायालय के पास में है, 3 तरीके के बर्थ सर्टिफिकेट हैं। 18 साल के ऊपर ही जी बिल्कुल है। फर्जी बनवाया गया, हम लोग छोटे छोटे थे तब वो बड़ी फर्जी बनवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यायालय ने कैसे एडमिट कर लिया? फर्जी जांच नहीं की? नहीं बिल्कुल जांच की है, जांच करी है, परंतु वो जो उसमें जो कोर्ट ने लोअर कोर्ट इनके प्रति न्यायालय बिल्कुल गलत की नहीं, सौरो आना गलत की नहीं। क्या धारणा बन गई क्या? जी धरना बन गई कि इनको जल्द फांस दिया गया, इनको फांस दिया गया। मीडिया प्रेशर के कारण उसको दबाव बना दिया गया। कोर्ट ने विधायक जी को जो है सजा दे दी, केवल मीडिया के कारण, जो मीडिया का दबाव था। मीडिया आई नहीं और यहाँ बता दिया बहरे अंधे गूंगे हैं माखी के लोग। हम लोग बोलना चाहते थे, कभी भी मीडिया हम लोगों के सामने नहीं है। जंतर मंतर में कभी जो ये भी किराए की मीडिया भीड़ यहाँ मंगाई नहीं गई है, अब आ पीड़िता रही है को यदि उस जजमेंट से खुश नहीं थी तो उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। पीड़िता यदि हाई कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं थी तो सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। वो जंतर मंतर क्या करने गए? एक सर्टिफिकेट वाली बात बताइए और बताइए। सर्टिफिकेट बिल्कुल गलत है। और बताइए कोई बात। उसके बाद में ये 3 तरीके के उसने टाइम दिए, 2 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का। और बताइए। ठीक, टाइम उसने बदले हैं। टाइम मतलब बदले। टाइम क्या मतलब स्कूलों कह रहे पहर बदलना है क्या? 2 बजे दोपहर होती है, 6 बजे शाम होती है। टाइम में तो चलो गलती हो सकती है, आधे घंटे 1 घंटे में गलती हो सकती है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अंतराल है। ठीक है। दूसरी नहीं, आपका कहना है कि बहुत अंतराल है। बहुत ज्यादा अंतराल है। अच्छा एक अगर मेरे किसी ने तमाचा मारा है तो उस तमाचे का मैं समय क्या बताऊंगा? आपने 3 बजे मारा है या 3:15 बजे मारा है, 3:10 में मारा है, तो 2 बजे जो पहला। और बताइए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि ये चुनावी रंजिश, राजनीतिक रंजिश, नार्को कराना चाहिए, बिल्कुल नार्को कराना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर नार्को के लिए तैयार हैं। पीड़िता नहीं तैयार है अपना नार्को कराने के लिए। कुलदीप सेंगर तो अपना तैयार है, वो नहीं तैयार है। तो कल कहा है कि सब कहाँ किसी का नार्को होता है, कह रही हो। अरे तो होता क्यों नहीं है? कुलदीप सेंगर अपना कह रहे हैं कराने के लिए, पीड़िता भी कह दो। क्यों नहीं तैयार हो रही पीड़िता भाई? पता नहीं क्या है, वो गलत वो जाने, हम क्यों जाने भैया, जब झूठ का पोपो तब तो नहीं, उसका परिवार ही गलत है, सब पहले से पता कर। उनको फांसा 8 साल से जेल में, तो कुलदीप सेंगर क्यों जेल में? जो किया है वो बाहर घूम रहे हैं। आवाज क्या नाम है आपका? नार्को टेस्ट करवाओ, बस अब कुछ न कहो, बस नार्को टेस्ट करवाओ, खत्म। हाँ बिल्कुल। लड़की चली आ रही, वो लड़की से बिटिया से पूछ लेते हैं, बिटिया से बात कर लेते हैं। बिटिया क्या सोचती है? बिटिया क्या नाम है आपका? यही रहते हैं आप? जी। अच्छा, पढ़ते हैं? हाँ आप जानती थी विधायक जी को? बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत। हाँ वो भी एक बेटी है जिसके साथ ऐसा हुआ है। नहीं, वो झूठ इल्जाम लगा रही है। हाँ, वो निर्दोष है। आप कहाँ रहती हैं? इसी जगह। गांव बताइए। माखी माखी में रहती हैं। सुंदई मोहल्ला। अच्छा, जी। आप भी माखी की बेटी हैं और वो भी माखी की बेटी थी, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें वो लड़की गलत है और विधायक सही है। बिल्कुल, विधायक जी वो बहुत अच्छे इंसान है, वो सही है। क्या लगता है आपको, किस कारण लगता है विधायक जी सही है? वो जनता की सुनते हैं, और जब लोकेशन पकड़ी गई वो यहाँ थे ही नहीं। वो और बहुत, और इसके अलावा क्या पॉइंट्स? वो और जनता की सुनते थे, लड़कियों की सुनते थे बस। नहीं, वो लोकेशन की बात बताई। और क्या लगता है और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो विधायक जी इनोसेंट हैं, फंसाया जा रहा है उनको? बहुत है, गांव की जनता जानती है उनको बहुत अच्छे से, और इसके आगे तो आप खुद जान रहे हैं। उनको जानती थी आप? जी, बहुत अच्छे से। वो क्या स्वभाव था उनका? बहुत अच्छा स्वभाव था। पीड़िता का वो हमने कभी देखा नहीं उसको। नहीं। आप माखी की बेटी हैं और वो भी पीड़िता माखी की ही थी, ठीक है, जिसको पीड़िता कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो अच्छे इंसान थे? विधायक बहुत अच्छा इंसान था, निर्दलीय। आपसे कभी मिले थे? और गांव में वो उसका प्रधानी का प्रचार होता है तो बहुत बार जीते, तो आते तो रहते थे। जी। आपसे बातचीत मतलब आप देखती थी उनको? हाँ, बहुत अच्छे से। आपको नेचर अच्छा लगता था? बहुत अच्छे थे। आपको ये लग रहा है साजिश है पूरी? बिल्कुल तो 8 साल से अंदर क्यों है? अब वो सरकार जाने, और ये मतलब उनको साजिश रची जा रही, किसी से फंसाया जाए।
जी वो निर्दोष जितनी हैं। और जी बेटियां हैं गांव की, माखी की, वो क्या कहती हैं आपस में, क्या बातचीत होती है? निर्दोष हैं सब लोग कहते हैं, पूरा आपकी जो गांव फ्रेंड कहता है। सर्कल है गांव का, सब कहते हैं निर्दोष हैं वो। अच्छा, जी कोई सब यही शक नहीं। कहते हाँ हैं। पूरा गांव है। ठीक है, तो ये इस क्रम में माखी की बेटी भी हमें मिल गई थी और हमें लगा कि एक बेटी दिखी है माखी की, तो इनसे जान लें, क्योंकि बेटियों का मुद्दा है और बेटी का हो हल्ला पूरे देश में मचा है कि बेटी बचाओ इनकी सरकार है, बेटी पढ़ाओ इनकी सरकार है, और सेंगर ने ऐसा किया, एक जो है माइनर बच्ची के साथ ऐसा किया, तो हमें लगा इस बेटी से पूछ लें। तो हमें लगता है कि उस गांव में भी मैंने किया था इसके पहले भी, और यहाँ भी मैंने जनता सब जानती है किया है। गांव से थोड़ी दूरी थी इस गांव की, तो हमें लगा इस गांव में भी जान लें कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, और जनता सब जानती। एक और मिल गए। जीतू अस्थी जी, कुलदीप मेरा जीतू अस्थी नाम है, मेरा कुलदीप सेंगर बिल्कुल निर्दोष भाई। ये सब पीड़िता झूठ बता रही है, ये सब बलात्कार का झूठी इंजाम लगा रहे हैं उनपे भी। ये किस लिए ये सब मीडिया इतना उछाल रही है? नहीं बोल रही जो मतलब नहीं बोलो क्या, तो क्यों निर्दोष लग रहे हैं आपको? हमारे लिए, हमारे पब्लिक के लिए। सीबीआई कोर्ट उनको कह रही है, आपको क्यों निर्दोष लग रहे हैं? अरे सीबीआई कोर्ट, अब हम क्या बताएं भाई कि हमारे विधायक जी पूरे चाहे जिले में पूछ लो। कुछ लोग कह रहे हैं दबाव में आके कर रहे हैं सब, नहीं। सीबीआई दबाव में आके कर रही है। नहीं, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा कुलदीप सेंगर निर्दोष है। उस पे आरोप जो लग रहे हैं वो बहुत गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, पीड़िता तो सब, अब क्या बताएं तुमको, सब सीखी है, जो हम भी हैं झूठा। क्यों लगता है गलत है, खुल के बताइए। गलत क्या यार, गलत क्या, झूठा किसी पे आरोप लगा रहे हैं, अब क्या क्या बताएं हम। लगता है ये आरोप गलत है, आरोप बहुत गलत है, विधायक जी को हमारे फंसाया जा रहा है, ये सब बहुत गलत है, गलत है, गलत है, गलत। ठीक है, तो ये गांव की जनता थी, माखी के समीप ये गांव है, तो हमें लगा कि अब वो माखी से मैंने दूरी थोड़ी तय कर ली थी, तो हमने सोचा आप गांव के आसपास पूछ लें क्या चाहते हैं लोग, क्या सोचते हैं इस प्रकरण पे, क्या उनके मन में है, आखिर क्या कौतूहल है, क्या चीजें हैं जो कि यहाँ पे वो मीडिया नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि देखा जाए तो धरातल यही है, असली पड़ताल तो यहीं से हो सकती है कि इस गांव में क्या हो सकता है। रोक दीजिए जरा, रोक दीजिए, अरे रुक दीजिए। एक और हमें मिल गए हैं, वरिष्ठ हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, यही बैठे रहिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा जो नाम रविंद्र अवस्थी। क्या लगता है सच्चाई क्या है इस केस में, सेंगर वाले में? सेंगर वाले में सच्चाई यह है कि जो है तो ये पहले इनते लड़ाई झगड़ा हो उनकी, अच्छे हाँ, गुंडा आदमी तो रही करे भैया जो हो कोई के, और वैसे निरपक्ष है, कोनो कबो सबके। गुंडा था? गुंडा था वो, अरे पप्पू। अच्छा। हाँ, उसी से लड़ाई झगड़ा भा। तो ये रेप वाला आरोप कैसे लगा? यू तो सर जो है तो रेप वाला, या लड़की पहले बिके गए रहा है, या कहूँ पर मिली रहा है, आगे कौन बेचने गया था? अब बेचने वाला का तो नाम हमको पता नहीं है वो। हाँ, तो सेंगर ने ऐसा किया है क्या? नहीं, ऐसा तो कतई कह नहीं सका सेंगर। अच्छा। सेंगर सबकी भलाई करता था, चाहे जितना आदमी बाहर का हुए, चाहे गांव का, लेकिन सेंगर ऐसा आदमी नहीं, कतई नहीं है वो कोई के नहीं। ठीक है भैया, तो हम ये प्रोग्राम अब यहीं पे खत्म करते हैं। हमें लगा कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों से बात कर ली है अब इस गांव में भी, और आप ये तय करिए कि इस हिसाब से क्या हो सकता है, क्योंकि मैं सच्चाई की पड़ताल करने आया था, क्योंकि सेंगर का प्रकरण इस समय पूरे नेशनल लेवल पर चल रहा है। हर जगह बस वही है कि उन्नाव रेप केस, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता, हर जगह यही चल रहा है। तो आज मैंने ये सिलेक्शन किया था, ये तय किया था, सोचा था कि गांव में चला जाए और गांव में जाना जाए कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। आपने देखा कि माखी के बगल वाले गांव में भी लोग क्या कह रहे हैं। अब आप तय करिए कि इस पड़ताल से, इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से क्या सच्चाई है। आप जनता सब जानती है, देख रहे थे, लगातार आप देखते रहिए। ऐसे ही आप अपने शो को प्यार दीजिए। कोई भी मुद्दा होता है, आपको पता है मैं जनता के बीच जाता हूं और सीधे जनता से जुड़ता हूं और जनता से पूछता हूं क्या आखिर इसमें सच्चाई है, क्या इसमें चीजें हैं, क्या फैक्ट है। और इस प्रकरण में भी मैं जनता से सीधे जुड़ा था। अरमान के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।